ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडों की कीमत बादस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल है। मार्केट में ब्रायलर साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक बिकने लगा है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर और मार्केट में जिंदा ब्रायलर 460 रुपए फी किलो तक सप्लाई किया जा रहा है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 303 रुपए बरकरार है और आपको बताएं फार्मी अंडों की पेटी 8,970 रुपए में फरोख्त की जा रही है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमत और फार्मी अंडों की कीमत बादस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल है। मार्केट में ब्रायलर साफी गोश्त 800 रुपए किलो तक बिकने लगा है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में जिंदा ब्रायलर 460 रुपए फी किलो तक सप्लाई किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। मसनूआत में ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी और आज जो सरकारी नखनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमतों का जो है वो तयन नहीं किया गया, सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतें दी गई हैं। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 397, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 411 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया और मार्केट में बदस्तूर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो ओवरचार्ज की जा रही है, यानी कि 397 के बरस 440 से 460 रुपए फी किलो तक वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त अब भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है और 660 से 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। साफी गोश्त जो है 800 रुपए फी किलो तक ओपन मार्केट में बिक रहा है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडे सरकारी रेलिस में 303 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 330 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,970 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे हो गए। गर्म मौसम में देसी लीमू 1,000 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। अदरक 800, लहसुन 480, टिंडे 160 और आलू 80 रुपए किलो में बिकने लगे हैं। अरबी 250, भिंडी 180, फूल गोभी 160, घिया तोहरी 140 रुपए किलो फरोख्त, फालसा 450, आम 400, खुबानी 350, आड़ू 260, गर्मा 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। तफसीलात के बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज जो सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी नखनामे जारी किए गए हैं, तो सब्जियों की सरकारी रेट में आज मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। अदरक की कीमत गुज़िश्ता रोज भी बढ़ाई गई थी, आज मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 570 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में अदरक चाइना 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि लीमू देसी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गर्म मौसम में लीमू की मांग या खपत बढ़ने की वजह से मार्केट में सप्लाई जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में लीमू 1,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेलिस में लीमू की कीमत 590 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो करेले 70 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में, मार्केट में 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में फूल गोभी 150 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 5 रुपए बढ़ाकर 180 रुपए मुकर्रर की गई है, तहाँ मार्केट में अरबी की फरोख्त 220 से 250 रुपए फी किलो तक की जा रही है। घिया तोरी 90 के बरक्स 140 और घिया कद्दू 50 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। आड़ू आज 170 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 250 से 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लुकाट 160 रुपए सरकारी रेलिस में, मार्केट में 220 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि खरबूजा 95 के बरक्स 150 रुपए फी किलो मुकर्रर किया जो है फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए महंगा करके 285 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया। मार्केट में पपीता 460 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फालसा 10 रुपए इजाफे के बाद 265 रुपए मुकर्रर किया गया, तहाँ मार्केट में 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत, हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मामलूकात आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करके इन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में भी लिया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। एयर चीफ मार्शल
مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ وزیر اعظم نے پوری پاکستانی قوم کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے پر مبارکباد دی۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا گیا کہ حال ہی میں پاکستان تاریخ کے کٹھن مرحلے سے گزرا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ مسلط کی۔ پاکستان کی سول آبادی میں معصوم شہریوں بشمول خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران و جوان، غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔